बच्चों, हमने धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित इस पाठ को पिछले वीडियो में पढ़ा था। कुछ पद्यांशों का अध्ययन हम कर चुके थे और कुछ पद्यांश इसके रह गए थे। तो इस वीडियो में हम पद्यांश संख्या 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे, जिसमें दोहा और चौपाई दोनों हैं। यहाँ उस समय का प्रसंग चल रहा था जब राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो अजगव शिव जी के धनुष का नाम था, जो अजगव को उठा लेगा, तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। और इसी प्रतिज्ञा के साथ देश देशांतर से अनेक राजा बुलाए गए। राजा महाराजा सब आए, परंतु कोई उस धनुष को छू तक ना सका, उठा तक ना सका, उठाना दूर हिला तक नहीं सके। रावण और बाणासुर जैसे राजा भी हार गए। विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करते हुए राम और लक्ष्मण वन में ही थे, और उन्हें भी, गुरु विश्वामित्र को भी उस स्वयंवर में एक ऋषि के रूप में बुलाया गया। तो राम और लक्ष्मण धनुष भंग, या फिर कह सकते हैं कि उस स्वयंवर को देखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, विश्वामित्र के साथ जाते हैं। और इस प्रकार जब देखा गया कि कोई भी धनुष नहीं तोड़ पा रहा है, तो राम ने विश्वामित्र से और सभी गुरुजनों से, ऋषियों से आज्ञा लेकर ये कार्य करना चाहा। तो श्री राम के उस कोमल स्वरूप को, कोमल शरीर को, राजकुमारों की तरह सुंदर शरीर और कम आयु, कम उम्र, इस कारण और अधिक वो ऐसा लग रहा था कि एक ये बालक कहाँ से कर पाएगा। बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, तो ये बालक है, ये कैसे कर पाएगा। लेकिन तो मन ही मन सीता ने प्रभु श्री राम को अपना पति मान लिया और ईश्वर से वो प्रार्थना करने लगी। शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, जिनकी भी वो पूजा करती थी, जिनकी वो आराधना करती थी, उनसे वंदना करने लगी मन ही मन कि किसी भी तरह से राम धनुष को तोड़ लें। तो यहाँ पर सीता जी की दशा का, जो उनकी अंतरदशा, मनोदशा है, और वो जो एक जिस ढंग से वो देख रही हैं, मतलब मन में उनके क्या चल रहा है, और जो हाव भाव बाहरी रूप से प्रकट कर रही हैं, उनका वर्णन किया गया है विभिन्न उपमाओं के द्वारा और उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है। प्रभु चितई पुण्य चितव मही। प्रभु चितई, सीता जी श्री राम की ओर, प्रभु ही मतलब श्री राम को चितई देखती हैं, पुण्य चितव मही, पुण्य फिर श्री राम की ओर वो देखती हैं। और बाद में जब उन्हें ये लगता है कि सभी उपस्थित गण, सभी व्यक्ति यहाँ जो भी उपस्थित हैं, सब उनकी ओर देख रहे हैं, सबका ध्यान उनकी ओर है, और वो ये सोचकर संकुचित हो जाती हैं मन ही मन कि वो क्या सोचेंगे। क्योंकि उस समय जो एक परिदृश्य था विवाह के समय, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो संकुचित भाव से, वो माता पिता के सामने वो अपने मन के भाव स्पष्ट नहीं करते थे। तो यही सोचकर सीता जी श्री राम को देखती हैं, और जब सबकी ओर उनकी दृष्टि जाती है तो फिर से मही का अर्थ है पृथ्वी, फिर से नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, और इस पूरे इस कार्य में, इस ढंग से जो बर्ताव कर रही थी, उसमें उनके उनके जो दृष्टि है, उनके नेत्र, लोचन का अर्थ है नेत्र, लोल, इस प्रकार घूमते हैं। अचानक राम को देखा, और राम को देखने के बाद तुरंत पृथ्वी की ओर। तो जो आँखों का घूमना है, उस घूमने को कवि ने यहाँ उनके दोनों नेत्रों को मछलियाँ, कामदेव की मछलियाँ कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम को देखने के बाद पृथ्वी की ओर सीता जी ने जैसे ही देखा, उस समय उनके घूमते हुए दोनों नेत्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानो विधुमंडल डोल, विधु का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमंडल के डोले में, पूरा जो चंद्रलोक है, चंद्रमंडल है, उसका डोला बनाया गया। डोला अर्थात पालकी। चंद्रमंडल के डोले में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों।
गिरा, यहाँ पर दोहा छंद था, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, क्योंकि विधुमंडल चंद्रमंडल रूपी डोले में। ठीक है, अब अगली में और श्रृंगार रस है यहाँ पर। अगली पंक्ति में चौपाई छंद है, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी, गिरा का अर्थ है वाणी, अलिन का अर्थ है भंवरा, वाणी रूपी भंवरों को मुख पंकज मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। जैसे रात्रि होने पर जब सूर्यास्त होता, शाम के समय, संध्या के समय सूर्यास्त होने पर कमल बंद होने लगते हैं और उन्हीं बंद कमलों में जो भंवरे बैठे रह जाते हैं वो उसी में बंद हो जाते हैं और रात देखकर वो बाहर नहीं निकलते। फिर सुबह जब सूर्योदय होता है, सुबह होती, प्रातः होती है, तब कमल खिलते हैं, तब वो भंवरे बाहर आ पाते हैं। तो यहाँ पर लाज क्या है? रात, लज्जा रूपी निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि को देखकर मुख रूपी कमल ने वाणी रूपी भंवरों को रोक रखा है, बंद हो गई है वो, उनकी वाणी नहीं निकल पा रही। किस कारण? लज्जा के कारण। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। आँखों का जल आँखों में ही ऐसे सिमट कर रह जाता है, कोनों तक आकर ऐसे ही रुक जाता है जैसे कि परम कंजूस व्यक्ति के घर में सोना, वो खर्च करना भी चाहे तो नहीं करता है स्वभाव के कारण। वैसे ही सीता के नेत्रों में संकोच के कारण आंसू आते हैं, किंतु आँखों के कोनों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरु धीरज प्रतीत उर आनी। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है साथ साथ। अपने मन की संकोच व्याकुलता को बढ़ता हुआ जानकर और मन में अपने धैर्य धारण करके, श्री राम के प्रति अपने प्रेम को समझते हुए धैर्य धारण करके मन ही मन वो सोचती हैं, मन ही मन ईश्वर से कहती हैं, तन मन वचन मोर पनु साचा। पनु का अर्थ है प्रण। तन मन और वाणी से मैंने जो प्रण लिया है, अगर वो सच्चा है, साचा का अर्थ है सच्चा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और श्री राम के चरणों में, पद सरोज श्री राम के कमल रूपी चरणों में, श्री राम के चरण कमलों में अगर मेरा चित्त हृदय, राचा में बसा हुआ है, सच्चे हृदय से मेरा मन उनमें बसा हुआ है, तो भगवान सकल उर आसी। तो फिर वो भगवान जो सबके हृदय में, उर का अर्थ है हृदय, वासी का अर्थ है बसने वाला, सबके हृदय में बसने वाला वो भगवान, करिह मोहि रघुवर के दासी, मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाएगा, अर्थात मुझे श्री राम की पत्नी अवश्य बनाएंगे। प्रभु तन चितई प्रेम तन जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। क्योंकि कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि सीता जी कहती हैं, विचार करती हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है। जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को आप सच्चे हृदय से, जिस लक्ष्य को आप सच्चे हृदय से पाना चाहते हैं वो अवश्य मिलता है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी ने श्री राम की ओर देखा और उसके बाद श्री राम ने जब सीता की ओर देखा, उनके तन में, अपने लिए उनके मन में उपजे हुए उस प्रेम को कृपा निधान श्री राम सब जान गए। वो समझ गए कि सीता के मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। सियहि विलोक तकेउ धनु कैसे। सियहि विलोक, सियहि मतलब सिया जी को, सीता जी को देखकर फिर धनुष की ओर, तकेउ का अर्थ है गौर से देखना, धनुष को इस तरह गौर से देखा कि चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। जैसे चितव का अर्थ है देखना, गरुड़ का अर्थ है गरुड़, लघु छोटे छोटे, व्यालय में सर्पों को, जैसे गरुड़ छोटे छोटे सर्पों को देखता है, क्योंकि गरुड़ छोटे सर्पों को खा जाता है, तो वैसे ही श्री राम को यहाँ पर गरुड़ बताया गया है, धनुष को छोटे छोटे सर्प, ठीक उसी प्रकार से धनुष की ओर श्री राम ने देखा। तो यहाँ चौपाई छंद है, श्रृंगार रस है, उत्प्रेक्षालंकार दोहे में था, चौपाइयों में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति यहाँ अभिधा और कहीं कहीं पर लक्षणा भी आई है, जहाँ जैसे चितव गरुड़ लघु व्यालय जैसे यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति भी है। ठीक है।
और भाषा अवधी है। तुलसीदास जी के जितने भी पद यहाँ दिए गए हैं, ये धनुष भंग के जो दोहा चौपाई, इनमें सब में अवधी भाषा है। आगे बढ़ते हैं। लखन लख्यऊ रघुवंश मनि ताक्यऊ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन लख्यऊ, लखन की ओर, लक्ष्मण की ओर श्री राम ने रघुवंश मणि, रघुवंशियों में श्रेष्ठ, रघुवंशियों में मणि रूप में विख्यात, पूरे रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और आँखों ही आँखों में उनसे संकेत में ही उन्हें बता दिया। हर ताक्यऊ हर को दंड, हर का अर्थ शिव जी का, कोदंड का अर्थ धनुष। और फिर उसके बाद श्री राम ने धनुष की ओर देखा, क्या आदेश दिया? पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। उन्होंने कहा कि पुलक गात, पुलकित होते, शरीर पुलकित हो गया लक्ष्मण का। फिर लक्ष्मण ने ये वाणी कही है, जैसे श्री राम ने उनको आँखों से ही संकेत किया कि तुम संभालो अब। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है और ये पूरी पृथ्वी, ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार कि पूरी पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर धारण किया हुआ है। इसीलिए श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया संकेत में ही, सांकेतिक भाषा में। और लक्ष्मण ने अपने पैर से, चरण चापि ब्रह्मांड, पैर से इस पृथ्वी को दबाते हुए कहा, दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला। दिशि कुंजरहु, दिशाओं रूपी हाथियों, दिशि का अर्थ दिशाओं, कुंजर का अर्थ है हाथी, क्योंकि चारों दिशाओं से जो शोर होगा, जैसे हाथी चिघाड़ता है वैसे धनुष टूटने से दिशाएं चिघाड़ेंगी। इसलिए कहा यहाँ पर कि दिशाओं रूपी हाथियों, कछुए, अहि का अर्थ, कमठ का अर्थ कछुआ, अहि का अर्थ सर्प, और कोला जो भी जलचर जीव हैं, जितने भी जल, धरऊ धरन धरि धीर न डोला। अनुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में। लक्ष्मण कहते हैं कि हे दिशाओं रूपी हाथियों, कछुए, सर्प और पृथ्वी के नीचे जितने भी जीव हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, जो पृथ्वी के नीचे, धरऊ धरन, धैर्य धारण करो, धरि धीर न डोला, क्योंकि धरती के साथ तुम्हारा धैर्य ना डोले। धरती डगमगाएगी परंतु तुम्हारा धैर्य नहीं डगमगाना चाहिए, तुम धैर्य करके इस पृथ्वी को धारण किए रहो। राम चाहें शंकर धनु तोड़ा। क्यों? क्योंकि श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आयसु मेरा, आयसु का अर्थ है आज्ञा, सभी सावधान होकर, सजग का अर्थ है सावधान, सावधान होकर मेरी इस आज्ञा को सुनो। चाप समीप राम जब आए, उन्होंने जैसे ही लक्ष्मण ने आज्ञा दे दी तो और उसके बाद चाप समीप, धनुष के समीप जैसे ही श्री राम आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सभी नर नारियों ने, जितने भी वहाँ उपस्थित अयोध्या जनकपुरवासी थे, सभी जनकपुरवासियों ने, सभी देश देशांतरों से आए जो सज्जन राजा थे, जो राम के प्रति या किसी और के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखते थे, सभी ने, सभी उपस्थित नर नारियों ने अपने पुण्य देवताओं को मनाया, अपने देवताओं को और पुण्यों को, सुर का अर्थ देवता, सुकृत का अर्थ है पुण्यों को मनाया। सबकर संशय और अज्ञान, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी का संशय, जो सबके मन में शंकाएं थी, संशय था कि क्या होगा, और अज्ञान, जो क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों में संशय और अज्ञान होना स्वाभाविक बात है, तो सभी का संशय और अज्ञान मंद महीपन कर अभिमानु। मंद, जो मंद बुद्धि, जो कम बुद्धि वाले राजाओं का अभिमान था, जो बड़े गर्व के साथ आए थे कि हम इस धनुष को तोड़ देंगे, ऐसे राजाओं का अभिमान। यहाँ पर हम एक ही पंक्ति में सबको लिखेंगे, जब लिखना है व्याख्या कॉमा करके, पहले क्या लिखेंगे? वहाँ उपस्थित सभी मनुष्यों का संशय और अज्ञान, कॉमा, मंद बुद्धि राजाओं का अभिमान, भृगपति केरि गर्भ गरुआई, और परशुराम का, भृगुपति का अर्थ है परशुराम जी, परशुराम का गर्व, उन्हें भी घमंड था कि शिव धनुष उनके अलावा कोई नहीं छू सकता, तो उनका अभिमान। और मुनि सुरिबरन केरि कदराई, और मुनियों, ऋषि मुनियों और देवताओं की जो कदराई, जो व्याकुलता थी, उन्हें लग रहा था कि धनुष टूट जाए, सीताराम का विवाह हो जाए, तो उनके मन में जो व्याकुलता थी, सियकर सोच, सीता के मन की चिंता, और जनक पछतावा, जनक का पश्चाताप, जनक ने बहुत पश्चाताप किया कि मैंने एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, कोई धनुष तोड़ ही नहीं पा रहा, उठा ही नहीं पा रहा। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानी का, जो सीता जी की माँ थी,
उनका दारुण दुख, उनका जो एक उन्हें महान कष्ट इस बात का, ये सभी बातें जितनी भी बताई गई हैं, ये सभी भाव कौन कौन से भाव, संशय और अज्ञान से लेकर राजाओं का अभिमान, परशुराम का घमंड, देवताओं की व्याकुलता और सीता की चिंता, जनक का पश्चाताप, रानी का दुख, सभी शंभुचाप बड़ बोहित पाई, शिव धनुष रूपी जहाज पर, बोहित का अर्थ है जहाज, रूपी जहाज पर, यहाँ रूपक अलंकार आ गया, चढ़े जाए सब संग बनाए, सब मिलकर उस पर सवार हो गए, मतलब शिव धनुष पर सब सवार हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पार नहीं को कढ़ारू, राम के भुजाओं रूपी, जो राम का बाहुबल रूपी समुद्र है, राम के बाहुबल रूपी समुद्र से सब पार जाना चाहते हैं, पर कोई कौन नहीं है, कढ़ारू, नाविक नहीं है, कोई पार लगाने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी शिव धनुष पर सवार हो गए, शिव धनुष जैसे ही टूटेगा ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, चाहे वो शंका हो या अभिमान, चिंता हो या पश्चाताप, चाहे दुख, सब चीज़ें उनके धनुष टूटने से नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी क्या है, अवधि भाषा है और चौपाई छंद है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, अलंकार आपको बीच बीच में मैंने बताए हैं, अनुप्रास भी आया है, रूपक भी आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब धनुष टूटने के बाद का दृश्य, राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जाने विकल विषेक। श्री राम ने जैसे ही श्री राम ने सबकी ओर देखा, क्या हुआ, अभी धनुष टूटा नहीं है, अभी श्री राम तोड़ने के लिए सोच रहे हैं, फिर उन्होंने एक दृष्टि पूरी सभा पर डाली और उनके देखते ही जैसे जादू हो गया, सभी लोग ऐसे जड़वत हो गए, जड़वत मतलब स्टैचू की तरह जैसे कह सकते हैं, चित्र लिखे से देख, सब चित्र में चित्रित से दिखाई देने लगे, जैसे वो वास्तविक मनुष्य नहीं है, चित्र बने हुए हैं सब। चितई सीय कृपा यतन जाने विकल विषेक, और फिर सीता की ओर श्री राम ने देखा और उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कलप समतेही, राम ने व्याकुल वैदेही, वैदेही का अर्थ है सीता, वैदेही सीता का ही नाम था, विपुल का अर्थ है विशाल, अधिक, सीता जी को उन्होंने अधिक व्याकुल देखा। सीता के लिए उस समय निमिष, एक क्षण, निमिष होता है पलक झपकने वाला समय, जितना एक पलक झपकने में एक क्षण, विहात व्यतीत हो रहा, विहात का अर्थ है व्यतीत होना, कल्प का अर्थ है युग, समते ही, उनके लिए एक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा था। तो राम ने मन में सोचा, त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अगर पानी के बिना कोई प्यासा, त्रसित वार, त्रसित का अर्थ है प्यासा, वारी का अर्थ है जल, यदि कोई प्यासा जल के बिना शरीर को त्याग दे तो मुए करई, मुए का अर्थ है मरने के, मृत्यु के पश्चात, करई का सुधा तड़ागा, बाद में चाहे अमृत का पूरा तालाब रख दिया जाए। अगर कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे तो मरने के बाद अमृत का तालाब भी उसके लिए क्या कर सकता है, व्यर्थ है वो। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। और कृषि सूखने के बाद अगर किसान की फसल सूख जाती है, उसके बाद वर्षा होती है, तो ऐसी वर्षा का कोई लाभ नहीं। और अवसर निकल जाने पर, समय चूके, जब समय निकल जाने पर, जो अवसर हमारे हाथ में आए हैं उनके निकल जाने पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति विषेखी। ऐसा विचार करके सीता की ओर देखा और प्रभु श्री राम भी पुलकित हो गए, लखि प्रीति विषेखी, विशेष उनके मन में अपने प्रति विशेष स्नेह देखकर, प्रेम देखकर पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। और मन ही मन श्री राम ने धनुष को देखने के बाद, सबको देखने के बाद, गुरु विश्वामित्र को मन ही मन में प्रणाम किया उनकी ओर देखकर, और अति लाघव, लाघव मीन शीघ्रता से, अति शीघ्रता से उन्होंने धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ।
कैसा हो गया, जैसे ही धनुष उठाया तो ऐसा लगा कि आकाश में जिमी, उत्प्रेक्षालंकार है, दमकेउ, दमक गई, बिजली सी, दामिनी का अर्थ है बिजली, आकाश में बिजली सी कौंध गई। और पुनि नभ, फिर से आसमान कैसा हो गया, धनुमंडल, नभ धनुमंडल, धनुषाकार के समान हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। श्री राम ने धनुष उठाया, लेत का अर्थ है लेना, धनुष को लिया, चढ़ावत, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, धनुष की डोरी को प्रत्यंचा कहते हैं, चढ़ाया, खैंचत गाढ़े, और उसे गाढ़े मतलब जोर से उसे खींचा। काहू न लखा देख सब ठाड़े, उसे उस समय सारे परिदृश्य को किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा लगा कि जैसे सबकी आंखों पर एक पर्दा सा पड़ गया है और सब जड़वत हो गए हैं, एकटक बस श्री राम को ही देखते रहे और श्री राम ने ये सारा कार्य कर दिया। तेहिछन राम, उसी बीच में राम ने शिव धनुष तोड़ा और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ध्वनि का अर्थ है ध्वनि शोर, घोर का अर्थ है भयंकर, कठोरा कठोर कर्कश, तीव्र, भरे भुवन, भुवन का अर्थ है ये संसार, पूरा संसार उस कठोर गर्जना से भर गया। उस धनुष की जो आवाज़ हुई, उस ध्वनि हुई, उस ध्वनि से पूरा संसार भर गया। अब छंद यहाँ पर, भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मारगु चले। उसके बाद का दृश्य है धनुष टूटने के बाद का कि क्या हुआ। भरे भुवन घोर कठोर रवि, जो आकाश में सूर्य के रथ के घोड़े, रवि का अर्थ है घोड़े, रवि का अर्थ है सूर्य, रवि का अर्थ है सूर्य और बाजी का अर्थ है घोड़े। तजी त्याग कर, सूर्य के रथ के घोड़े अपना मार्ग त्याग कर, इस कठोर गर्जना को सुनकर सूर्य के रथ के घोड़े अपना मार्ग त्याग कर दूसरी ओर से इधर उधर भागने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि, और जिन हाथियों, दिशाओं रूपी हाथियों और सर्पों सभी को पहले से सावधान किया गया था, वो भी धैर्य नहीं धारण कर पाए, दिशाओं रूपी हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही अहि, पृथ्वी के डगमगाने से पृथ्वी के नीचे रहने वाले सर्प, कछुए, वाराह आदि सभी कलमले, सभी क्या हुए, व्याकुल हो गए, विकल हो गए। सुर असुर मुनिकर कान दीने, सुर असुर देवता, दानव, ऋषि मुनि सभी ने, कर का अर्थ है हाथ, अपने हाथ कानों पर रख दिए, सकल विकल विचार हैं, और व्याकुल होकर सब विचार करने लगे। जो वहाँ नहीं थे, ये पूरे संसार की दशा का वर्णन है कि वहाँ उपस्थित लोगों को तो पता था कि धनुष के टूटने के कारण ऐसा हुआ है, किंतु जो वहाँ नहीं थे, जहाँ जहाँ तक वो शोर गया, वहाँ वहाँ देवता दानव सभी विचार करने लगे कि ये क्या है। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोदंड का अर्थ है धनुष, खंडेव का अर्थ है तोड़ा। श्री राम के धनुष तोड़ने पर चारों तरफ उनकी जय जयकार के वचन सुनाई देने लगे, बोले जाने लगे, हर तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। तो यहाँ पर दोहा चौपाई छंद, ऊपर पंक्तियों में 2 में दोहा है, उसके बाद चौपाई छंद है, अवधि भाषा है, दृष्टांत अलंकार भी है साथ साथ में, यहाँ अनुप्रास है, रूपक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनिए और जहाँ पर भी ना आए उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।